फीसुल्लमा शरीफुल्लमा सरकार अल्लामा ज़ैगम अब्बास मुज्तबाई साहब आप गुजरांवाला उहता फरमान देना दे फ़ौरन बाद नफीसुल ज़ाकिरीन सैयदुल ज़ाकिरीन कारियल कसैर वारिस मिंबर वारिस ज़िक्र ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब मोहतरम शहन शाहबाज साहब आप देवना मंडी उहता फरमान दे किबला साहब दी पेशहानी वास्ते नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी बाबाज़े बुलंद सलवात। जी ठीक है ठीक है मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया जनाब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर व यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातिमिल मुरसलीन सय्यिदना व नबिय्यना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्र अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। थोड़ा सा दे दें। फ़क़त क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान के ये सफ़ेदा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। आप तमाम अहबाब का शिया सुन्नी भाइयों का बिलखुसूस आले रसूल का यहाँ तशरीफ़ लाना मालिक आपकी एक कदम एक सांस जनाब सैयदा की नालैन के सदक़े में अजीम इबादत शुमार फरमाए। रोज़े की हालत है, ज़िक्र हुसैन है, मौला का घर है, सदात मातमी तशरीफ़ फरमा है। अगर अकीदत हो तो इससे बड़ी कबूलियत की कोई जगह नहीं है, ना इससे बेहतर कोई कबूलियत का वक्त है कि इंसान का रोज़ा हो, ज़िक्र हुसैन हो, मजलिस अज़ा हो, सदात पाक मौला के मातमी तशरीफ़ फरमा हो। इससे बड़ी गनीमत है ही नहीं। 2 मरतबा इसलिए कहा कि दुआ इतनी बड़ी मांगने लगा हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे सारे भाई, मेरी सारी बहनें, मेरे पीर, मेरी मुर्शदादियाँ, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, एक मरतबा हाथ फैला के गाज़ी शहनशाह के दर के फ़कीर बन के कलेजे के आखिरी तय से इस दुआ पे आमीन कहिए। मेरे अल्लाह, रोज़ा, नमाज और सखी हुसैन का वास्ता हम सबको इसी साल करबला की ज़वारी नसीब फरमा। परवरदिगार सखी अब्बास अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज की जूती के सदक़े में हमारे मुल्क के हालात बेहतर फरमा। बिलखुसूस इस दुआ की कबूलियत के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। बाबा जी इजाज़त है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा ख्याल है आप जानते हैं कि मैं कब से बैठा था, 3-4 ज़ाकिर मैंने सुने हैं। और रोज़े की हालत में बंदा इतना अगर बैठे मुसलसल हल्के हल्के से मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप दुआ फरमाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह आपको सलाम। अच्छा चलें, मौला आपको सलाम। ठीक है बाबा जी, फिर तैयारी है बाबा जी। फिर बाबा जी मैंने कुरान पढ़ना है, चूँकि शाह जी सदके जामा, अल्लाह आपको सलामत रखे। रमज़ान जो है ये कुरान का महीना है। और कल जो दिन गुज़रा है वो एक ऐसी बीबी की याद में था। पीर इम्तियाज़ शाह जी, बाबा काज़मी साहब, इससे बेहतर जुमला आपके पुत्र के सीने में नहीं। बाबा जी मुझे कोई बंदा कहता है मौलवी साहब बीबी खतीजा की शान पढ़ो। बाबा जी मैंने उसे हाथ बांध के कहा कि आई एम वेरी सॉरी। आंदा जी की मतलब? मैंने कहा भाई मैं कैसे पढ़ूँ, मैं उसकी कदर कैसे पढ़ूँ जो लैलतुल कदर की माँ है। अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे, मौला आपको बाबा जी मेहरबानी। बाबा जी जनाब सईदा आपका साया सलामत रखे। जी मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। सरकार बड़ी मेहरबानी। हमारे बुज़ुर्ग हैं बाबा जी, मेरा इरादा है कि 10-15 आयतें कुरान की पढ़ूँ, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग हैं और सफ़ेद दाढ़ी का हया अल्लाह भी करता है।
तो वो उठ के कह रहे थे कि बेटा ये जुमला फिर कहो, तो मैं उनका हुक्म पूरा कर देता हूँ। जो लैलतुल क़द्र की माँ है, गुजरात हो, 5 बंदे बैठे हों, ऐसे लगता है जैसे 5000 है, क्योंकि आप लफ्ज़ों की कदर करने वाले हैं। बाबा जी डबल जुमला है एक लफ्ज़ में। जुमला कितने हैं? और गुजरात से बेहतर कौन जानता है कि मैं क्या कहने लगा हूँ। इस बीबी के बारे में बाबा जी मैं क्या कहूँ, ये बीबी पाक खतीजा उसकी भी माँ है जो खुद बाप की माँ है। बाबा जी किसी को बता रहा मैंने क्या कहा? मालिक आपको सलामत रखे, सदके जाना। अंकल जी मेहरबानी, सदके जाना, मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, सदके जाना। जनाब सईदा आपको सलामत रखे। तो इसी पाक बीबी का आपको पता है कसीदा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं, अगर आप इजाज़त दें तो, कि बाबा जी मेहरबानी कि थोड़ा सा कुरान पढ़ के ना, थोड़ा सा कुरान पढ़ के तमहीद करके मैं इस पाक बीबी का एक जुमला कहूँ। शर्त यह है कि कुरान पहले पढ़ूँ, क्योंकि जिसका कसीदा पढ़ने के लिए तमहीद में कुरान पढ़ना पड़े उसे बीबी खतीजा कहते हैं। बाबा जी चले चले एक लफ्ज़ में बाबा जी और क्या देता हूँ। ये बीबी अल्लाह के आखिरी रसूल का पहला हरम है। चलें बाबा जी मैं फिर जुमला दोहराता हूँ। मखफी साहब मैं भाई बेटा मैं आपके लिए दोहरा रहा हूँ। अल्लाह के हाय हाय आखिर बाबा जी हरम, हरम इस गैरत को भी कहते हैं, माँ हो, बेटी हो, जौजा हो। और हरम का लफ्सी तर्जमा 4 दीवारी है। बाबा जी हरम का लफ्सी तर्जमा, बाबा जी अब जरा सुनिएगा कि आपका पुत्र दोनों लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ये पाक बीबी अल्लाह के आखिरी रसूल का पहला हरम है, और ये इतना अफजल हरम है कि इस हरम के होते हुए मोहम्मद के हरम में कोई हरम दाखिल नहीं हुआ। गुजरात जिंदाबाद है। इधर से थोड़ी आवाज़ कम आ रही है, बाकी मजमा हम सदके जावा जी। मालिक आपको सलामत रखे, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। शाह जी चाचा जी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। 2 कैमरे लगे हुए हैं जी, बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी अल्लाह के आखिरी रसूल का, मैं रोज़े में हूँ, और रोज़े में सबसे मुश्किल काम आपको पता है बाबा जी क्या है? मैं दसा मजलिस सुनना और पढ़ना। पूछो किस तरह? भुख लगी था ना ना, क्योंकि मजहब जाफरी में सिर्फ खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर आप मिंबर पे खड़े हो के कहें कि अल्लाह ने कहा, मासूम ने कहा, तो उन्हें आख्या कोई ना होवे तो टुट गया। इसका मतलब है रोज़ादार बंदा मुझे बैठ के सुने और मैं ये कह दूं कि मासूम ने कहा और कहा ना हो, तो मेरा नहीं गया। सर इतना मुश्किल काम है मियाँ साहब, फ़िक़्ह जाफरिया में इतना मुश्किल काम है रोज़े की हालत में मजलिस पढ़ना और सुनना। लेकिन खुदा की कसम अगर बंदा सही पढ़े और सही सुने, फिर इससे अफसल काम कोई। अब जुमला सुनिएगा। हयातुस सहाबा किताब का नाम है, हयातुस सहाबा, मौलाना यूसुफ कांदलवी। इतनी मोटी किताब है बाबा जी, इतनी बड़ी, मेरे पास मौजूद है। कैमरे लगे हुए हैं, जब कहेंगे नौकर हाजिर। एक बीबी आई बाबा जी तकरीबन कोई 50-60 बरस की, और इतनी ही जिंदगी ज़ाहिर रसूल की थी। उसने आकर सलाम किया, पैगंबर ने देखा, पैगंबर उसके इस्तकबाल में खड़े हो गए। सरकार ने या अय्युहल मुज़म्मिल को उतारा, चादर बिछाई, और चादर बिछा कहते हैं भैन जी इत्थे बहो। अच्छा वो बीबी चूंकि हुक्म रसूल था वो बैठ गई। उसने कोई हाजत पेश की, पैगंबर ने कहा जाओ मैंने अता किया। वो सलाम करके चली गई। जब वो उठी फिर रसूल उठे, वो चली गई। सहाबी कहता है बाबा जी दिल टूटना अगर एक बंदा चुप रहा। सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह, इतना एहतराम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपने अपने घर के अलावा किसी का इतना एहतराम किया हो। मुजम्मिल वाली चादर बिछा के उतों पे आंदे हो भैन जी इत्थे बवो, वजह क्या है? फरमाया वजह सिर्फ ये है, ये वो औरत थी जो मेरी खतीजा से बड़ा प्यार करती थी। बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी मेहरबानी। माँ हैदरी
मालिक आपको सलामत रखे बाबा जी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत है। सदके जाना, इसका मतलब है बाबा जी, इसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा फिर कुरान पढ़ लूँ बाबा जी। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे, आपकी आंखें बरसाएं बाबा जी, आपकी अकीदत है, मार्फत है। मुझे पहले बताइए कि मैं आपका खादिम हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका पुत्र हूँ। गुजरात ही वो शहर है जिसने मुझे ज़ाकिर बनाया है। मुझे ये बताइए कि मैं 2-4 जुमले शान कुरान के पढ़ लूँ। अगर मैं कुरान शुरू करूँ तो मेरा ऐसे ही साथ देंगे जैसे अभी बोल रहे हैं? वादा हो गया जी। बाबा जी कुरान मज़हब जाफरी में कितनी अहमियत का हामिल है। अभी मुझसे पहले 3-4 मौला के ज़ाकिर पढ़ किए हैं। आपको पता है एक आलिम दीन की या एक छोटे से तालिब इल्म की कोई जिम्मेदारी भी होती है। तो अगर मेरा साथ दें तो मैं शीयत का पैगाम पहुंचा लूँ। बाबा जी 2 से 3 फरमान मासूम के पक्के पीढ़े अथेंटिक जो वाकई हैं, जिससे मेरा रोज़ा या आपका रोज़ा नहीं टूट सकता बल्कि उल्टा इबादत में इजाफा होगा। पहला फ़िक्र है बाबा जी, कुरान किस इज़्ज़त का मालिक है। बाबा जी शीयों का पाक मौला, सैयदों का पाक दादा मेरा मुर्शद अली फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहे कि मैं अल्लाह से कॉल करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहे कि वो मुझे कॉल करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। हाय हाय, मालिक आपको सलामत रखे। जो बंदे इल्मी गुफ्तगू सुने हैं जी, सदके जावा बेटा, मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। सदके अंकल जी मेहरबानी, मुझे यकीन नहीं था कि आप इतना अच्छा बोलेंगे, लेकिन आप बड़ा अच्छा बोले। मालिक आपको सलामत रखे। जब अली का जी चाहे कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और बाबा जी जब मेरा जी चाहे कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। अब बाबा जी अब अगला फिक्रा शीयों के मौला का। बाबा जी ये मिंबर तबलीग का मिंबर है ना मखफी साहब, ये जो मिंबर पाक है ये तबलीग का है ना। दाद थोड़ी भी है तो कोई मसला नहीं, कैमरे के जरिए दुनिया तक आवाज़ जा रही है। मैंने कहा कि शीयों के मौला अली का मौला, यहां तख्त लगा हो अली मौला का, यहां तख्त लगा हो नबी मौला का, और मैं रोजे की हालत में पूछता हूं या अली 2 जहां के बादशाह हैं आप। जेड़ा शक करे ओदा प्यो नहीं लभदा। ये बताइए कि आपकी निस्बत मुस्तफ़ा से कैसी है। फरमाया अन अब्द मिन अबीद मोहम्मद, मैं अली नौकर हूं हुसैन के नाना का। हाय हाय, मैं अली, बाबा जी मेहरबानी, मैं अली खादिम हूँ बतूल के बाबा का। और बाबा जी इस जुमले का तर्जमा मैं अपनी ज़ुबान में यूँ करता हूँ। बाबा जी अपने पंजाबी जी करा, पंजाबी का तर्जमा अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद का तर्जमा यह है कि मौला अली आंदे ने मैं नौकर है वड्डे शाहरां दा, क्योंकि कायनात में सबसे वड्डे शाह जी, बाबा जी सबसे वड्डे शाह जी बतूल के बाबा है। बेटा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हैदरी। तो मौला अली कहते हैं मियाँ साहब मैं खादिम हूँ बतूल के बाबा का। हूँ जड़ा शक करे बाबा जी वो शिया क्यों, मौला अली कह रहे हैं। हूँ बाबा जी एक गल शिया वास्ते थी, हूँ अगली गल सुनिया वास्ते वे। या रसूल अल्लाह, अली बादशाह कह रहे हैं कि मैं नौकर हूँ, आप बताएंगे अली क्या है। फिर मैं चुप कर, मैं धड़ हूँ अली सर है। हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे बाबा जी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बाबा जी मेहरबानी, मैं धड़ हूँ अली सर है, मैं घर हूँ अली दर है, मैं मूसा हूँ अली हारून है, मैं अली का भाई अली मेरा मुकद्दम गाओ, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। या अली, वड्डे शाह जी फरमा रहे हैं कि अली मुझ जैसा है, और आप कह रहे हैं मैं नौकर हूँ। पर मैं कायनात को यही बता रहा हूँ, जब मैं अली अली होकर भी नबी का यार नहीं होना, अब फिर कोई भी नबी का यार नहीं है। सदके जावा बाबा जी, मालिक आपको सलामत रखे। भाईजान एक फिक्र आके फिर कुरान शुरू कर लगा जी। बाबा जी हजरात, ये मतलब भावें रोजे की हालत तुम सुनना चाह रहे हो। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। जो लोग कहते हैं कि शिया इसलिए काफिर हैं कि ये नबी के यारों को नहीं मानते, वो आज ध्यान ना गल सुन लो, ये फिक्रा ही गलत है कि शिया नबी के यारों को, के ते को दा ध्यान रखा जी, शिया नबी के यारों को, शिया नबी के यारों को नहीं मानते। शराजी साहब आ रहे हैं इसलिए मैंने जुमला लंबा किया। बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी इजाजत है। शिया नबी के
मेरे ने लिखा जी, शिया नबी के यारों को नहीं मानते। गाजी शहनशाह की कसम जुमला ही गलत है। असल जुमला ये है, शिया किसी को नबी का यार ही नहीं मानते। भाई बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे मौला अली ने हाथ दिया है उसका हाथ फिदा में आए। 1.25 लाख नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह। बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। सरकार मैंने वादा किया था कुरान पढ़ना है, चातरी मेहरबानी। मौला आपको सलाम। आपके क्या कहने मक्फी साहब, इतने मुश्किल जुमले पे इतनी अच्छी दाद। ये गुजरात का तुर्रा इम्तियाज है, ये गुजरात की वजह है। मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी मेहरबानी। बाबा जी जब मेरा जी चाहे कि मैं अल्लाह से बात करूं तो नमाज पढ़ता हूं। हाँ सदके जाऊँ, मौला आपको सलामत रखे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और मियाँ साहब अब आपने चूंकि रोका, मैं आगे जाने लगा था, आपने रोका, आप सुन लीजिए। थोड़ी देर के बाद अफ्तारी होगी। यहाँ जो करीब भाई बैठे हैं जवान, इनमें से कोई ऐसा भाई है जो गैर सैयद हो? आप जी क्या नाम है आपका? अकील अब्बास। जैसे अकील भाई नौकर है सईदों का, वैसे मैं हूँ। हम दोनों सदात के नौकर हैं और हमें इस पर फ़ख्र है। मैं अकील भाई से कहता हूँ, ये मुझे कहते हैं मौलवी साढ़े इलाके च आए रोज़ा खोलना ही तो लस्सी बनाइए गुजरान का। मैं क्या यार रहन दे, दूध ले आया। तो क्या लस्सी की जगह जो मैंने दूध की डिमांड की, ये मैंने बदतमीजी की है? यार जो है और रहन दे यारो लाया, इसका मतलब है बंदा यार को कह देना नहीं तो खैर ही है। मोहम्मद यार कैसा, उसे बंदा नहीं कहे तो काफिर हो जाता है। जी सैयदादा, जी सैयदादा, मौला पाइंदर पाक आपके हाथ सदके जावा। जनाब सईदा आपको सलामत रखे। मिल के ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। मेरे मुर्शद आ रहे हैं जनाब पीर सैयद शहनशाह अब्बास नकवी शाह साहब। मालिक आपको सलामत रखे। खुदा सफ़र पे खतरे में आए आउंदे थोड़े जे गुस्से नाल पे। हुण मैनूं पता नहीं वजह की है, लेट हो गए हो? नहीं बाबा जी मेरे तो नहीं गुस्सा कोई। अच्छा यानी कि बाबा जी मेरा उन्होंने ज़बान चो मैं समझ गया कि आंदे ने पे। उन्होंने मतलब है कि मैं चाहता था कि मैं पढ़ा तो तू खलो गया। अच्छा बाबा जी मेहरबानी, मौला पानी तरफ आपको सलामत रखे। जहाँ मेरी बस में हो, मेरी औकात में हो, मैं जल्दी मेंबर छोड़ के बाबा जी को मेंबर दे देता हूँ, क्योंकि वारस जो है मेंबर दे। मैं झूठा किया? अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी उन तवज्जो रखा जरा। नबी फरमाते हैं जैसे जमीन वालों के लिए, मैं बार बार प्यार ना पूरी दुनिया सुन रही पे, जैसे जमीन वालों के लिए रात के वक्त आसमान पर सितारे चमकते हैं, वैसे आसमान वालों के लिए जमीन पर वो घर सितारों की तरह चमकते हैं जहां कुरान की तिलावत होती है। जो इस शिकरे में बोला है जी उसे वाह वाह जी। पीर साहब बाबा जी कितने फरमान हो गए? बाबा जी तीसरा फरमान, उस पाक सैयद का जिसके नाम का सदका आपकी फिका है। बाबा जी साड़ी फिका का की नाम है? बाबा जी मौला तो सलामत है फिका जाफरिया। बादशाह से पूछ बाबा जी ये फरमान तो मेरा दिल कहता है मैं पहले अपने आप को आखा वाह 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 वाह, एडा सोना। बाबा जी पूछा गया मौला अल्लाह कुरान में बार बार कहता है अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। असी पढ़ांगे तो वड्डा हो जाना। फरमाया इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह। फरमाया वो आलमीन से बेनियाज है, पूरी कायनात उसे सजदा ना करे, उसकी खुदाई के जर्रे को भी फर्क नहीं आ सकता। वो तो बेनियाज बादशाह है। शाह जी बंदा सैयद हो या ऐसा शिया हो जिसकी अम्मा शिया है, शहनशाह बास बाबा जी जुमला खा के भाई इमाम फरमाया चलिया सवाल दुरुस्त कर। ओए उस अल्लाह को तेरे मेरे सजदे की जरूरत ही क्या है जिसे बतूल झुकती है। बाबा जी मेहरबानी, ये मयार है गुजरात का, ये मयार है गुजरात का। मालिक आपको सलामत रखे। अल्लाह बाबा जी अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये मयार है। ओए उस अल्लाह को तेरे मेरे सजदे की जरूरत क्या है जिसे अली झुकता है। बाबा जी मेहरबानी, जिससे नबी झुकता है, जिससे मेरी जद झुकती है, उस तेरी क्या परो आंदा मौला फिर बार बार क्यों कहता है नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। बाबा जी जिसे मेरा मौजू याद है ये बाबा जी मैं तो पहले पहना मेरा दिल कहता है मैं आप अपने अपने अंज करा। जुमला ही ऐसा है। इमाम फरमाया अल्लाह इसलिए हमें नमाज का हुक्म देता है कि वो पसंद करता है कि नमाज के बहाने ही सही मेरी मखलूक कुरान तो पढ़ती रहे। हाय हाय
बाबा जी इतना शौक है अल्लाह को कि मेरे बंदे मेरा कलाम पढ़े। हूँ दसो जी किन्ने फरमान हो गए? मैं सदके हूँ किन्ना नंबर है जी? चौथा। हूँ चौथा नंबर आ गया जी, चौथा नंबर आ गया। सिर चुको जी। बाबा जी 15 साल के मुताले में मैंने अहले हदीस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा शान कुरान क्या है, एक। मियाँ साहब मैंने अहले सुन्नत पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा शान कुरान क्या है, दो। और कुरान पाक दी कसमें शिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं लगातार पढ़ रहा हूँ कि आखिर इज्जत कुरान है क्या। और रोज़े की हालत है, अगू थोड़ी मर्जी। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम शराजी साहब, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम बाबा जी, कादमी साहब अली वलीउल्लाह की कसम। 15 साल की पढ़ाई में सैयदजादा जाकिर साहब, इससे बड़ा जुमला मेरे सीने में है ही नहीं। ओए गुजरात वालों, ओए कितना बड़ा होगा कुरान कि मोहम्मद को कहना पड़ा या अली तू भी बोलता हुआ कुरान है। जी सैयदजादा जी, बाबा जी मौला आपको सलामत हैदरी। बाबा जी अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। शाह जी जनाब सईदा आपको सलामत रखे। एडा सोना मजमा बाबा जी मुझसे पहले बड़े बड़े जाकिर बने हैं और गुजरात ने इतना ही सोना तामन किया है। तो बाबा जी फिर बोल देने पे तो मेरे बाद भी बोलना ने तो बाबा जी फिर लैके सलाम तो है ना जी। मौला पाँच तरफ आपको सलामत रखे। एडा सोना मजमा, आखिरी आखिरी पीरियड चल रहा है महिलिस का और आप इतना अच्छा बोल रहे हैं जैसे अभी महिलिस शुरू हुई है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा अब जुमला सुनिएगा, या अली तू बोलता हुआ कुरान है। और बाबा जी ऐसी खामोशी कि आप के पकीज़ा सांसों की आवाज़ मिंबर तक आए। मैं ज़रा एक ऐलान कर लूँ, आपको पता है ऐलान जब होता है ना तो फिर सारे ध्यान से सुनते हैं। हजरात, मैं सदात का सबसे छोटा खादिम गुजरात के मिंबर 12 मार्च आज 12 मार्च 2025 को तमाम मुसलमान भाइयों से खिताब करने लगा हूँ, कैमरों के सामने, सदात पाक के सामने, मोमिनीन के सामने। हो सके तो बेशक मेरा ये क्लिप बना के वायरल कीजिए, नो प्रॉब्लम। ऐलान ये है, मैं पूछने लगा हूं, ओ शियो, हाँ जी, ओए तुम्हारा अकीदा जी कुरान के साथ, तुम्हारा कलिमा जी कुरान के साथ, तुम्हारी अजान जी कुरान के साथ, तुम्हारा मातम जी कुरान के साथ, तुम्हारी अज़ादारी जी कुरान के साथ। मेहरबानी सुनियो, तुम्हारा अकीदा जी कुरान के साथ, तुम्हारी तरावी जी कुरान के साथ, रोजे का टाइम जी कुरान के साथ, इबादत जी कुरान के साथ। मेहरबानी वाबियो जी, तुम्हारा अकीदा जी कुरान के साथ, तुम्हारी अजान जी कुरान के साथ, तुम्हारा कलमा जी कुरान के साथ, तुम्हारे कपड़ों का साइज जी कुरान के साथ। ओए शिया सुन्नी वाबियो, मैं इसी कुरान को तुम्हारे सर पे रख के तुमसे पूछता हूं, ओए तुम्हें इसी कुरान का वास्ता, तुम तो कहते हो कि हम सब कुरान के साथ हैं, कभी कुरान से भी पूछा कि वो किसके साथ है? सदके जावा जी खलोगे जी। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, मौला आपको सलामत रखे। अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, हैदरी। बिस्मिल्लाह जनाब। बेशक मौला आपको सलामत रखे। थोड़ी देर के बाद 5 बज के 6 मिनट हो गए हैं। चाचा जी मेहरबानी, ये है ही थोड़े दुआओं सदका जी। मौला पाँच तरफ आपको सलामत रखे। घर के नौकर को आप इतनी इज्जत देते हैं, बीबी पाक आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। घंटे सवा बाद रोज़ा अफ्तार होगा, ठीक है बाबा जी, घंटे सवा बाद होगा। मज़ा उंज बड़ा होंगे जो अफ्तार होंगे। कई बंदे मैं वेखे ने खजूर फड़ के खलोते ने। अल्लाह के बंदो, रोज़ा सबर का नाम है। यार है केड़ा रोज़ा है, वो खुदा का खौफ करो। कुछ देर के बाद रोज़ा अफ्तार होगा। फिर मदनी चैनल पर एक हदीस आती है खजूर से पहले, एक खजूर के, वो दो में सुन लो।
जो खजूर से पहले आती है वो ये है, कुरान कुरान कुरान। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी ने कहा वरुब, सारे बोला जे वरुब तालिल कुरान वल कुरान यलअनहु, कुछ कारी ऐसे हैं शाह जी वो कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान उन पर लानत करता जाता है। हाय हाय सदके जाऊं बाबा जी, जिनका मिजाज तो राई मिजाज है वो तो सार उठाएं। अंकल जी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी मुतमिन होकर सुने, क्योंकि मैंने अपने रोजे का भी तो डर है ना, क्योंकि गल तो सच्ची करनी है। हुंज सच्चा मेंबर है, रमजान के अलावा भी इंसान को सच बोलना चाहिए। मौला आपको सलामत रखे। कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान उन पर लानत करता जाता है। ए वे खजूर तो हूं खजूर तो। कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ने के लिए कुरान को मुंह में डालते हैं, कुरान उनके हलक में अटक जाता है, दिल में उतरता नहीं है। ए कुरान तू लानत क्यों करता है, अटकता क्यों है? तू तो आया था जन्नत देने के लिए, अटक क्यों रहा है? रहमत दे, लानत क्यों कर रहा है? कहा क्या तूने मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सुना, अल कुरान मा अलीजन व अलीजुल माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब जो भी मुझे पढ़ने के लिए मुंह में डालता है ना, मैं अंदर झांक के देखता हूँ, अगर अंदर अली है तो उतर जाता हूँ, वरना लानत करके निकल जाता हूँ। ये गुजरात है जी सैयद आला, अल्लाह को सलामत रखे। ये गुजरात का म्यार है, ये गुजरात का म्यार है। सारे भाई हर हलाली हैदरी। बाबा जी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। लो शाह जी बाबा जी, अब मैंने आपका जो हुक्म था अब मैंने पढ़ना है बाबा जी। 5 साल मिनट ना जी बाबा जी, नहीं है ना, ले लो है नहीं, ये चूज कटा देंगे, 5 तो कटा लेंगे बाबा जी। मैंने पढ़ना है कुरान ते ओदे वास्ते फिर टाइम नहीं 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 खैर अब ऐसा करते हैं बाबा जी, ऐसा करते हैं मैं आपको सलाम करता हूँ एक जुमला कह के, फिर वो मजबूरी होगी ना, कोई शाह जी ने पढ़ना है, इसके बाद अली राशा साहब भी हैं तो टाइम थोड़ा है, तो बाबा जी ऐसा करते हैं इंशाल्लाह मैं फिर ज़िंदगी बाकी, अच्छा बल्कि एडी भी ज़िंदगी बाकी कड़ी रह गई है, परसों फिर होना मेरे ख्याल थे हैं 14 रमज़ान सोंदीपुरा इंशाल्लाह मैं इसी जगह से आके कुरान शुरू करूँगा। वो इक्को ही गल सुन लो, इक्को ही गल तो वो मैं तुहानू सलाम करा। एक जगह बाबा जी मैंने कहा, क्योंकि आपको पता है ना बीबी पाक खतीजा ज़ौजा है पैगंबर की। शाह जी मैं पढ़ के टुर जाना है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਹਾਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਖਫੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਸਾਂ ਅਜੇ ਫੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿਆ ਜੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ 5 ਦਿਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮੇ ਦੋ ਸਈਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਸਈਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। एक मौला अली ने बीबी फातिमा दे होंदे, एक मौला नबी ने बीबी खदीजा ने। कुरान पाक दी कसमें वजह फ़कत ये थी, शादी ना करके ज़हरा की मौजूदगी में अली बता रहे थे ये जो मोहम्मद ने शादी नहीं ना की, वजह ये थी खदीजा भी मासूमा है। हाय 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 तुहाडी मर्जी है, तुहाडी मर्जी है, मैं जुमला आख छड़िया है। 1.25 लाख नारा हैदरी। बाबा जी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। शाह जी ये सदात के पाक शजरा तैयबा से जल के सड़ के लोग कहते हैं 40 साल की थी, शादी हो चुकी थी। इतनी मौलवी साहब हया कर, ओए हया कर, जिस सदफ में बतूल ने रहना हो कोई बशर उसे छू कैसे सकता है? ये तो मरेगा तो पता लगेगा, ये मरेगा तो पता लगेगा। लो बाबा जी यही फिक्र रखना सी, ए सलाम कर लेगा। वो जुमला केड़ा है मैं पढ़ के टुर जाना है। अगले साल 12 मार्च तक सदका सईदां दा नशा लाइए मैनू अपनी नौकरी चो कट दिया जे। इन्ना मान है मैनू सईदां दी दुआ दा, इन्ना मान है। लो जी सिर चुको। बाबा जी शादी नहीं की जब तक एक ज़ौजा मौजूद थी, तो उंज बाबा जी जायज़ कि नहीं आने वाला? ये प्रॉब्लम ये वे कि जो पूछिए ना शादियां तो बोलता मजमा चुप हो जाता है। बाबा जी कुरान पाक दी कसमें चंगा भला वसदा हसदा मजमा चुप हो जाता है। और भाईजान शादियां 4 जायज़ हैं, मैं ये नहीं आख्या कि कल ही सेरे बन लो। सदके जावा शाह जी मैंने पूछा कुरान पाक दी कसम बाबा जी मैंने पूछा लाहौर में, आख्या चंगे भले बोल दो भी की होया? वो शादियां 4 जायज़ ने। उन्हें आख्या उत्ते बैठिया ने, उन्हें आख्या हाँ इतने कहना 4 उन्हें घर जाकर टुट मरे, उत्थे बड़ा लगा सा। जलालपुर जट्टा कसरे बतूल। बाबा जी मेरा पहला आशरा था अपने घर से बाहर 2011 का,
पहला अशरा गुजरात की सरजमीन ते जलालपुर जट्टा। 9 से 10 मैं पढ़ता था, 10 से 11 भाई वसीम अब्बास बलोच। आपको पता बड़ा नाम है, उनको सुनने के लिए लोग पहले आ जाते थे। वो चलो मेरा भी नाल काम बन गया, फटाफट ही काम बन गया। बड़ा जाकर सी मौला दा चंगा भला अशरा जा रहा शराई साहब मेरा 6वें मरम नूं उत्तों चिट आ गई। तुहाडे कोल जलालपुर पुछ लिया जे, साहब शाह फोन कर लिया जे। बाबा जी चिट ते लिखिया सी बड़ा सोहना पढ़ना है बह ते आराम ना पढ़, एक तो बहुते विआह दस के साडे बंदियां नूं खराब ना कर। और मैं ये नहीं आखिया कि कर लो, मैं कह रहा हूँ एक से ज़्यादा भी जायज़ है। ज़ाकिरीन जो हैं वो 95% ऐसे हैं जो सिंगल नहीं हैं। सिर्फ फर्क इन्ना कि कोई 10 शब्द कोई 10 दा। मैं तो हड्ड बीती गल दस के चला वा। कुरान इंशाल्लाह फिर सही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कसम। बाबा जी मैं फिर कहना अगले साल 12 मार्च तक नशा लाइए तो मैं सईदा का नौकर ही नहीं, एडा बड़ा फिक्र रखना। बाबा जी एक हड्ड बीती गल दसना पाया, एक बीवी के सामने दूसरी बीवी की तारीफ करना मियाँ साहब इतना मुश्किल काम है जितना मुश्किल बगैर बंदूक के इंडिया बॉर्डर पे परा मुँह करके खिलौना। परा कुरान की कसमें इतना मुश्किल काम है, बंदा बॉर्डर पे खड़ा हो और हाथ में असला ना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कसम। और गुजरात वालों पूरी कायनात में एक बतूल का बाबा वो बहादुर सैयद है जो 11 बीवियों के सेंटर में बैठ के कहता था खतीजा तुझ जैसी कहां से ला, मिलके अली लाल कलंदर।